बात करते हैं अगर हम पेजिंग की, तो हमारे पास हम इससे पहले क्या देख के आ रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह की पार्टिशनिंग थी। हमारे पास फिक्स्ड साइज पार्टिशनिंग थी, वेरिएबल साइज पार्टिशनिंग थी। दोनों में हमारे पास तरह तरह के प्रॉब्लम्स थे। फिक्स पार्टिशनिंग में भी हमारे पास फ्रेगमेंटेशन आ रही थी, जो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी, और वेरिएबल पार्टिशनिंग में भी हमारे पास जो थी वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थी। अब इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज से क्लियर जो है ना, एक और बेहतर टेक्निक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हमें प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है पेजिंग। इसमें क्या करता है, दो काम करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी फिजिकल मेमोरी को, जो हमारी एक्चुअल मेमोरी है, जो हमारी मेन मेमोरी है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉल और इक्वल साइज ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, कि हमारे पास मेमोरी है, जैसे सिनारियो ए में आप देख सकते हो, और हमने उसको स्मॉल इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि उसकी पार्टीशंस बना दी हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं किया। पार्टीशंस बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया, हमने जो है ना जो हमारी लॉजिकल मेमोरी है, उसको भी डिवाइड किया ब्लॉक्स के अंदर, और जो है ना उसका भी साइज़ रखा सेम, और उसको हमने कहा पेजेस, यानी कि हमारे पास जो प्रोसेस है, हमने उसको भी स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और स्मॉल इक्वल से मुराद ये है कि जो हमारे पास साइज़ है इन ब्लॉक्स का, एग्जैक्टली वही साइज़ रखा हमने अपने प्रोसेस के एक स्मॉल पेज का। सपोज़ अगर हमारे पास ये 2 MB के ऑनवर्ड्स हमने सारे ब्लॉक्स बनाए, और हमारे पास एक प्रोसेस है 10 MB का, तो हमने इसके बनाए 5 पेजेस। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पेज जो बनेंगे, और हर पेज का साइज़ भी क्या होगा, 2 2 MB से। आप देख सकते हो बड़ा हमारे पास फ़ायदा हो जाएगा। हमने इसके 5 पेजेस बनाए। हमने दो काम किए, हमने फिज़िकल मेमोरी के जो है ना बनाए स्मॉल इक्वल साइज ब्लॉक्स, और उसी साइज़ के हमने प्रोसेस के पेजेस भी बना दिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये प्रोसेस आके इन ब्लॉक्स में एडजस्ट होंगे, और हमारे पास किसी किस्म की ना इंटरनल और ना ही किसी किस्म की एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फ़िलहाल आ रही है। ठीक है, हमारे पास मतलब ये तो कंफर्म है कि हमारे पास किसी तरह की भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं आती। हाँ, किसी हद तक एक्सटर्नल जो है ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकती है। जैसे आपके जहन में आ रहा होगा, अगर ये 11 MB का होता, तो एक हमारा पेज क्या होता, 1 MB का बन जाता ना। तो एक ब्लॉक में, हाँ, एक ब्लॉक में हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फेस करना पड़ सकती। लेकिन ये फिर भी, अगर आप थोड़ा गौर से देखो, तो ये फिर भी जो है ना टॉलरेटेबल है, कि एक आधे ब्लॉक में थोड़ी बहुत स्पेस ज़ाया हो रही है। क्योंकि हम 100% इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम लोग फ्रेगमेंटेशंस की जो प्रॉब्लम है, उसको किसी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी पेजिंग है। मेमोरी, उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया इक्वल साइज़ के, और हमारा प्रोसेस, और उसको स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, स्मॉल इक्वल पार्ट्स बनाए उसके। और जो है ना साइज़ हमारे स्मॉल इक्वल जो पोर्शंस बनाए हमारे प्रोसेस के, उसको हम पेज कहते हैं। और मेमोरी के स्मॉल पोर्शंस को फ्रेम्स कहते हैं। और कोशिश की कि फ्रेम्स और हमारे जो है ना पेज का साइज़ है वो इक्वल रहे। आगे उसने वही एक्सप्लेन किया, मैंने प्रोसेस इस लोड, उसका जो है ना पेज लोड किया जाता है मेमोरी के अंदर। कहाँ से, बैकिंग स्टोर से, जॉब पूल से उठा के। और जॉब पूल कहाँ होता है, हार्ड डिस्क के ऊपर। इसका एक और फ़ायदा भी ये होता है, सपोज़ अगर आप ये ई वाले सिनारियो ले लो, और मैं P5 लोड करना चाहता हूँ, और वो 10 पेजेस का है। अब मेरे पास 10 जो है ना फ्रेम्स अवेलेबल नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर एक प्रोसेस पूरा एडजस्ट नहीं हो सकता था, लेकिन हमने क्या किया, उसके जितने पेज लोड हो सकते हैं, या जो उसके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, आपने वो लोड कर दिए। कम अज़ कम उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, कि जब जहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम बाद कुछ ब्लॉक्स फ्री हो जाएं, तो आप उसके बाकी जो पेजेस हैं वो उसको भी लोड कर दो। उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। अब देखें, सिनारियो बी में P1 के 5 पेज लोड हो गए, सिनारियो सी में उसने P1 और फिर P2 का इसके 3 पेज, सॉरी, और P3 के 2 पेज एडजस्ट कर दिए। ठीक है जी। तो बात कर रहे थे हम लोग पेजिंग की। तो पेजिंग क्या हमने करना होता है, कि अपने प्रोसेस को मल्टीपल स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हमने जो हमारी मेमोरी है, एक्चुअल मेमोरी है, हमने उसको भी मल्टीपल स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारी मेमोरी कहलाई फ्रेम, और हमारा प्रोसेस जब टूटा, छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वो कहलाया हमारा पेज। और पेज और फ्रेम का साइज़ रखा इक्वल, और इस बात को इंश्योर किया कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर अकर नहीं करेगी। हाँ, किसी हद तक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कभी अकर कर सकती है, लेकिन मैंने पहले भी बात की, इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता।
हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हार्डवेयर सपोर्ट की मदद से। हम लोग जो है ना फ्रेम्स के साइज़ और पेजेस, नंबर ऑफ़ पेजेस और पेजेस के साइज़ को फाइंड आउट करने के लिए हार्डवेयर सपोर्ट हमें चाहिए होती है। पेज टेबल की बात करते हैं। हमारे पास मेमोरी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेजेस मौजूद हैं, और ये पेजेस कहाँ पे मौजूद हैं, कौन सा पेज कौन से फ्रेम में जाएगा, उसके लिए हमें एक पेज टेबल मेंटेन करना होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट के हमारा जो पेज टेबल मेंटेन हो रहा होता है वो इट्सेल्फ भी मेमोरी में जगह उसको चाहिए होती है। ठीक है, ये बात मैंने क्यों कही है कि हम जब आगे सेगमेंटेशन की बात करेंगे या फिर एसोसिएट मेमोरी जो है ना उसकी बात करेंगे, तो वहाँ पर ये पॉइंट आपको शायद समझ बेहतर अंदाज से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास अगर हमें इम्प्लीमेंट करनी है पेजिंग स्कीम तो हमें एक पेज टेबल चाहिए होता है। आप इसको बल्कि देखो डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं। हमारे पास ये पेज टेबल है, क्या बता रहा है कि इसमें दो कॉलम से पेज, कौन सा पेज नंबर कौन से फ्रेम में पड़ा हुआ है। अगर आप, ये हमें क्या बता रहा है कि पेज नंबर जो 0 है, पहले लेफ्ट साइड पे देखिए हमारे पास सारे पेजेस हैं जो कि हमारे पास लॉजिकल मेमोरी में पड़े हुए हैं, आप कह सकते हो जॉब पूल में पड़े हुए हैं, हमारे पास बैकिंग स्टोर में पड़े हुए हैं। और हमने इसको जब मेमोरी में लेके आना है तो ये कौन सा जो है ना पेज मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है, हमें पेज टेबल बताते हैं। पेज नंबर 0 पे हमारे फ्रेम नंबर 7 में पड़ा हुआ है। आप देखो ये फ्रेम नंबर 7 पेज नंबर 0 यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह आपको ये क्या बता रहा है कि पेज नंबर 3 जो है हमारा फ्रेम नंबर 4 में पड़ा हुआ है, तो ये फ्रेम नंबर 4 में हमारा पेज नंबर 3 मौजूद है। ये पेज टेबल हमें ये चीज़ें बताता है। आप इसको बुक से भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और बुक पे जो एग्जाम्पल है मेरे ख्याल में छोटी मोटी एक मिस्टेक है, वो जैसे ये वाली है शायद, हाँ। फ्रेम नंबर, पेज नंबर 2 जो है वो फ्रेम नंबर 0 में पड़ा हुआ है, तो ये पेज 2 है बेसिकली। यहाँ पे ये पेज 0 लिखा हुआ है, यहाँ 2 आएगा। बाकी सब वही चीज़ें हैं, और इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि अब टाइम कम है। इस पर ज़रा बात करेंगे तो ऐसे ही जो है ना आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो। ये सारा का सारा मॉडल आप देख सकते हो। पेज नंबर और पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 में पड़ा हुआ है, पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 में पड़ा हुआ है। और ये देखें ये इसका ऑफसेट से मीन देखें, ये बेसिकली क्या है, ये 0 लोकेशन, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, पेज नंबर 1 की बात करें, तो ये इसकी लोकेशन 0, ये लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3। तो ये इस पेज की लोकेशन 0 है ना, तो इसका ऑफसेट 0, 1, 2 और 3, इसको ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आप देखें, आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हो फिजिकल एड्रेस, तो आप कौन से फ्रेम नंबर का, ठीक है, उसका साइज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं प्लस उसका ऑफसेट। अगर हम देखें तो ये क्या बता रहा है, ये 8 से क्या मुराद है, देखें 8 पे आपका ऑफसेट 0, पेज 0 का ऑफसेट 0 जो है वो इस टाइम फ्रेम 2 में 8th लोकेशन पे पड़ा हुआ है। कैसे पता लगा हमें, ये भी बता रहा है पेज नंबर 0, पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 4 पेजेस, 4 पार्ट्स हैं इसके, तो ये कैसे यहाँ पर आके एडजस्ट हुए, तो ये हम लोकेशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ऑफसेट 1 कर दो, तो 1 से मुराद 9 होगा, तो देखें 0 के बाद 1, 1 कहाँ पड़ा हुआ है, 1 एन कहाँ पड़ा हुआ है, 9 में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। बात करें सेगमेंटेशन की, तो पेजेस के बाद एक और टेक्निक आ जाती है हमारे पास सेगमेंटेशन। जो पेज होता है, जो पेजिंग होती है वो यूज़र डिफाइंड नहीं होती, वो सिस्टम डिफाइंड या फिर प्रोग्राम डिफाइंड, सिस्टम डिफाइंड होती है। जबकि जो सेगमेंटेशन है वो यूज़र डिफाइंड होती है। यूज़र का जो प्रोग्राम है आप उसको डिवाइड करते हो मल्टीपल स्मॉलर ब्लॉक्स के अंदर, और यहाँ पे जो ब्लॉक्स बनाते हो वो ब्लॉक्स आपके पास अनइक्वल साइज़ के भी हो सकते हैं, बल्कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिफरेंट साइजेस के ही होते हैं। आप एक पार्ट, एक मॉड्यूल को अलग से जो है ना ब्लॉक बनाते हो, दूसरे मॉड्यूल का अलग ब्लॉक बनाते हो, तीसरे का अलग बना सकते हो। और बिल्कुल पॉसिबल है कि इन तीनों में हो सकता है ब्लॉक नंबर 1 सबसे बड़ा हो, ब्लॉक नंबर 2 सबसे छोटा हो, ब्लॉक नंबर 3 नॉर्मल हो। तो डिफरेंट साइज़ के हमारे पास ब्लॉक्स बन रहे हो, तो ये चीज़ हमारे पास सेगमेंटेशन कहलाती है। जैसे हमारे पास पेजिंग के अंदर पेज टेबल था, सेगमेंटेशन में हमारे पास सेगमेंट टेबल होता है। बाकी इसने वही बातें बताई जो बुक पे भी लिखी हुई, थोड़ा बहुत मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। हर सेगमेंट का एक नंबर होता है और उसका एक नेम होता है, पेज की तरह बिल्कुल, और जो है ना पेजिंग की तरह। और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स होते हैं एक सेगमेंट के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनके ऑफसेट की मदद से। अगर हम वापस ऊपर आएँ
तो ये हमारे पास एक पेज के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स थे और आप इनको आइडेंटिफाई कर रहे थे इनके ऑफसेट्स की मदद से। अगर पेज नंबर 1 की बात करें तो ये ऑफसेट 0 वाला एलिमेंट है जो ए पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑफसेट 1 2 3 इस तरह हमारे पास सेगमेंटेशन में भी हमारे पास जो है ना ऑफसेट्स होते हैं। हमारे सेगमेंटेशन के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, डाटा मौजूद है, उनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप उनको ऑफसेट्स की मदद से एक्सेस करते हो। अरे जो है ना आपका सेगमेंट, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी इंडिपेंडेंटली एलोकेट कर सकते हो। पेजेस का साइज की फिक्स्ड होता है जबकि सेगमेंट्स का साइज वेरिएबल होता है। कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और पेजिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंपाइलर कर रहा है। बाकी इसमें मज़ीद भी और थ्योरी है, उसको लाजमी आप लोगों ने गो थ्रू करना है। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपके पास इसका डिफरेंस आ सकता है। इसी तरीके से सेगमेंटेशन जो होती है वो काफ़ी हद तक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट कर देती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमारी पार्टिशनिंग जो है वो डायनेमिक है, रन टाइम के ऊपर है, तो हम वहाँ पर फेस कर सकते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसने कहा है कि जैसे हम प्रोग्राम कोड का अलग से एक सेगमेंट बना सकते हैं, अपने ग्लोबल वेरिएबल्स का अलग से बना सकते हैं। इसने आपको आइडिया दिया है कि आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट सेगमेंट्स जो है ना बना सकते हो। जैसे पेज टेबल होता है, यहाँ सेगमेंट टेबल भी होता है। थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ हमें हार्डवेयर सपोर्ट यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती है। ये हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, वही जॉब पूल या बैकिंग स्टोर जो भी आप कहो उसको। ये सेगमेंट टेबल क्या बता रहा है कि सेगमेंट 0 जो है ना वो उसका बेस एड्रेस 150 है और टोटल इसका 250 साइज है। इसका क्या मतलब है, ये 150 से स्टार्ट हो रहा है, 150 से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, इसका टोटल साइज 250 है। ऐड करें ना तो 400 पे जाके ख़त्म होता है। ये क्या बता रहा है, वन यानी कि सेगमेंट 10000 से स्टार्ट हो रहा है, टोटल इसका साइज 150 है। ये देखें, बिगिनिंग ऑफ द फिजिकल मेमोरी से ये स्टार्ट हो रहा है और टोटल 150 इसका साइज है। आप सेगमेंट 2 देख लो, 450 से स्टार्ट हो रहा है, 100 इसका साइज है। 450 से स्टार्ट हो रहा है, 100 इसका साइज, मींस 550 पे ख़त्म हो रहा है। तो आपका सेगमेंट टेबल आपको बताता है कौन सा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टोटल कितने साइज का है, जो जगह ऑक्यूपाई करे फिजिकल मेमोरी के अंदर। और यहाँ पे भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे आपके पास अगर सपोज कि 550 के बाद 200 की स्पेस है और यहाँ पर जो है ना 400 से 450 के बीच में 550 की है, और आपके पास एक सेगमेंट आता है लेट्स सपोज 500 MB का, तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। या आपके पास इवन 250 का भी आ जाता है, 300 का आ जाता है, तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, तो इस तरह से आप एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फेस कर सकते हो अगर आप सेगमेंट्स बना रहे होगे डायनेमिकली, मींस रन टाइम के ऊपर। आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सेगमेंट्स अगर आपके पास बड़े हों तो आपके लिए इसको मेमोरी में मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, और उसको एग्जीक्यूशन के दौरान कंट्रोल करना और उसको जो है ना लोड करना और ये सारी चीज़ें उसको एग्जीक्यूट करना एट टाइम्स डिफ़िकल्ट हो सकता है। स्पेशली अगर आपके पास अच्छी हार्डवेयर सपोर्ट नहीं है, आपके पास अच्छा प्रोसेसर नहीं है, आपके रजिस्टर्स का साइज़ छोटा है, तो ये चीज़ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसको हैंडल करने के लिए आप इवन अपने सेगमेंट्स के आगे पेजेस बना सकते हो। दोनों टेक्निक्स कंबाइन होगी ना, सेगमेंट्स के आगे पेजेस बना दिए ताकि आपके लिए सेगमेंट्स को मैनेज करना ज़रा आसान हो जाए। इस पर ज़रा बात अभी नहीं कर रहा क्योंकि वही के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी सर पे हैं, और अगर आप इसको भी तैयार कर रहे हो तो फिर और काफ़ी कुछ मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एसोसिएटिव मेमोरी की बात करते हैं बजाय इसमें यहाँ क्या बात हुई है कि आपके पास जो होता है पेज, जब पेजिंग करते हो तो पेज टेबल भी बनता है, पेजेस भी मेमोरी में लोड होते हैं, पेज टेबल भी मेमोरी में लोड होता है। जब इतना कुछ मेमोरी में लोड हो रहा होगा तो आपके लिए डिफ़िकल्ट, आप बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें ऑक्यूपाई हो रही होती है, ज़ाया हो रही होती है। और आप अगर किसी पेज को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको पेज को एक्सेस करने से पहले आपको पेज टेबल को भी एक्सेस करना पड़ता है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इससे बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट है आपके पास एसोसिएटिव मेमोरी का, यानी कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का एक कॉन्सेप्ट है। कि अगर आप इस फ्लो चार्ट से आपको समझाऊं कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट जो है ना पेज टेबल में देखो, आप सबसे पहले वो चीज़ देखते हो TLB के अंदर, ठीक है। आप अपनी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर के अंदर वो चीज़ देखते हो, क्या वहाँ पे जो है ना जो पेज टेबल आपको चाहिए, क्या पेज टेबल एंट्री हुई भी है,
जो जोन सा पेज टेबल आपको चाहिए, क्या वो पेज टेबल वहाँ मौजूद है? अगर तो मौजूद है, देखिए मसला ही ख़त्म। तो डायरेक्टली आप क्या करो, उसका फिजिकल एड्रेस जनरेट करो, उसको एग्जीक्यूट करो, दैट्स इट, काम ही ख़त्म आपका। लेकिन अगर वहाँ नहीं है, देखिए ये बताने का मकसद कि आपका सिर्फ एक चीज़ चेक करने से टीएलबी के अंदर कि वो पेज टेबल एंट्री हुई हुई है कि नहीं हुई हुई है, आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ये आपको बड़ा हेल्प करती है, जो है ना एसोसिएटिव मेमोरी बड़ा हेल्प करती है, एसोसिएट करती है, हेल्प करती है आपको ओवरऑल जो है ना एग्जीक्यूशन को फास्ट बनाने के लिए। अगर लेट सपोज नहीं है तो आप जाओ उस पेज टेबल के अंदर, अब देखें क्या वो पेज मेमोरी में मौजूद है कि नहीं है। अगर तो है तो आप उस पेज को एक्सेस करने जा रहे हो ना, तो एक्सेस करने से पहले उसको पहले टीएलबी में अपडेट कर दो कि ये पेज जो है ना मेमोरी में मौजूद है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपने अगर उस पेज को एक्सेस करना है तो टीएलबी से आपको डायरेक्ट मिल जाए। और अगर वो पेज मेमोरी में नहीं है तो पहले उस पेज को मेमोरी में लेके आओ ना, डिस्क से उठा के उसको मेमोरी में लेके आओ और अपने पेज टेबल को अपडेट करो, और अब जाके अब टीएलबी में देखो। ठीक है, इस तरह का प्रोसीजर है। और अगर वो टीएलबी आपने अपडेट कर लिए, तो अगर आपने टीएलबी अपडेट कर लिए तो आप क्या करोगे, उसका सीपीयू जो है ना उसका जनरेट करेगा फिजिकल एड्रेस, और आपका काम हो जाएगा। आपकी ओवरऑल एग्जीक्यूशन को फास्ट बनाने के लिए एसोसिएटिव मेमोरी आपको हेल्प कर देती है, सपोर्ट कर देती है। इतनी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आपके इन्वर्टेड पेजेस, आखिरी जो है ना कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इसको लाजमी आप लोग टीएलबी को भी लाजमी रीड कर लीजिएगा। और इन्वर्टेड, अगर आप इस चैप्टर को तैयार कर रहे हो, मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जब पूरा चैप्टर तैयार किया है और आ जाके अगर एक आध छोटा मोटा टॉपिक आपने छोड़ दिया और वही डिफरेंस में आ गया, तो ये जो है ना एट टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन्वर्टेड पेज टेबल्स, पेज टेबल में बहुत सारी एंट्रियाँ भी हो सकती हैं। ये पेज टेबल में जो है ना, हाँ, फिर जिसमें मल्टीपल आपकी एंट्रीज होंगी वो ज़्यादा स्पेस भी मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। तो सोल्यूशन क्या है कि आपके पास एक इन्वर्टेड पेज टेबल हो जो कि पेज टेबल का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पेज टेबल जो है ना हर पेज को एक्सेस करने के लिए पेज टेबल में जाओ। आप इन्वर्टेड पेज टेबल जिसमें जो है ना एन एंट्री ऑफ ईच पेज फ्रेम, इसमें आपके पेज फ्रेम की पेज फ्रेम की ये टॉपिक मैंने खुद भी नहीं पढ़ा, सच्ची बात है। बाकी टॉपिक्स मैंने रीड करके आपको शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर ब्रीफ कर दिए, इसको आप लोग एक बार खुद गो थ्रू कर लीजिएगा। और जो है ना अगर कोई मसला वगैरह आता है तो मुझे बता दें। यहाँ तक आपका चैप्टर 7 उसका बहुत बहुत तेज़ी वाला, बहुत तेज़ किस्म का जो है ना ओवरव्यू यहाँ ख़त्म होता है। लास्ट टॉपिक में नहीं करा सका अभी। यहाँ पे अगर आप सुन रहे हो तो वही आखिरी बात के पहले फोकस आपने 13-14 पे ही करना है, और उसके बाद आपने बाकी सारे चैप्टर्स की तरफ जाना है। और ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, और इंशाल्लाह सारे एग्जाम्स आप लोगों के बड़े अच्छे और अच्छा रिजल्ट भी आए इंशाल्लाह।